अच्छा, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो उस वक़्त यूथ ट्रेनर्स की बड़ी गेम थी। मतलब अटेंशन, इनवाइट्स, बच्चियाँ, पैसे, मतलब ये लोग ऊपर से लिखवा के लाए हुए थे अपने लिए। तो मुझे भी बड़ा शौक चढ़ा कि मुझे भी यूथ ट्रेनर बनना है। तो उस वक़्त मेरा एक दोस्त जो कि बड़ा जाना-माना ट्रेनर था, भाई प्लीज। अच्छा, ठीक है। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो उसने मुझे कहा कि भाई सिंपल है, अगर तू 4 मिनट की बात 40 मिनट तक कर सकता है तो तू यूथ ट्रेनर बन सकता है। और उस चीज़ की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग में भी है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग की, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एंड हाउ एग्जैक्टली कैन दैट मेक योर लाइफ बेटर। तो मुझे अक्सर लोग जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस बात पे कि यार आपका अंदाज़े गुफ्तगू, मतलब आपका कहानी बताने का तरीका या समझाना जो है वो बहुत अच्छा है, और डू मेक अ वीडियो अबाउट इट कि किस तरीके से हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपने कैसे सीखा। तो अब जहाँ तक सीखने की बात है तो ऑनेस्टली जिस वक्त मुझे ये कुछ मैसेजेस आए एंड मैंने ये अपने दिमाग में बना लिया कि मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है, तो मैं गूगल माई बाप के पास किया, गूगल के ऊपर मैंने खोला तो उसके ऊपर एक प्यारी सी डेफिनेशन आई, उसके साथ जो है 4-5 कुछ इसके स्टेप्स या एलिमेंट्स आए, जिसमें प्लॉट था, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट था, कैरेक्टर था। तो मैंने कहा भाई जब तू वीडियो बनाता तब तो ये मतलब तुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये चीज़ें भी बीच में होती हैं। एक चीज़ यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है मेंशन करना कि देयर इज़ स्टोरी राइटिंग, जिसको हम स्क्रिप्ट राइटिंग भी कहते हैं, एंड देन देयर स्टोरी टेलिंग। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और सिंस हम लोग इन वीडियोस की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपको स्टोरी टेलिंग की होती है कि मतलब अगर एक कहानी या एक एक्सपीरियंस है आपका, वो किस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि कहीं पे भी किसी फील्ड ऑफ लाइफ की भी हम लोग बात करें तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम लोग वीडियोस की बात करें या व्लॉगिंग की बात करें तो उसमें ये होता है कि आपने एक इंसान को अपने साथ रखना है कि वो आपकी वो वीडियो या आपकी वो पूरी कहानी सुने। तो इसका एक तरीका तो ये है कि भाई आप जो है नॉर्मल जिस तरह की लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं कि आज हम लोग आपको बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग किस तरीके से होती है, और स्टोरी टेलिंग के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबा दें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग किस तरह होती है, और फिर सिर्फ उसमें बीच में बकवास होती है और एंड में जाकर ऐसी कोई बात कर देते हैं जिसका कोई तो क्या मकसद ही नहीं बनता है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़ी सी 2-3 चीज़ें जो कि मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ और जो मैंने अभी तक सीखी हैं बहुत से लोगों से, मतलब मैंने सुनी है और फिर मैंने उसको देखा है कि ऑलरेडी मैं वो कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा था और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने उसके बाद इंप्लीमेंट करना शुरू की। तो अगर आप अपनी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे जो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ कि आपने अपनी स्टोरीज़ को थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रखना है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब ये होता है कि अगर एक इंसान को ये कशिश हो कि आगे क्या होने वाला है तो वो आगे देखेगा, अदरवाइज़ जो है वो उसको देखना छोड़ देगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप लोगों में से कुछ लोग सीजन्स देखते हैं तो सबसे पहले जो है आई वुड से कि गेम ऑफ थ्रोन्स, चूँकि वो बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हुआ था, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में ये होता था कि एक कैरेक्टर वो डेवलप करते थे और बस हर एक बंदे को लग रहा होता था कि ये मेन कैरेक्टर है, ये चीता है, ये स्टोरी को एंड करेगा। बीच में वो इसकी मुंडी उड़ा देते थे और वहाँ पे वो सीज़न ख़त्म हो गया। अब जब सीज़न ख़त्म हो गया तो किसी को तो लगा शायद ये मिस्टर बजाज वाला सीन होगा कि इसमें जो है कमोने का जो है वो जागेगी और उधर देखेगी कि ये तो मैं ख्वाब देख रही थी और मिस्टर बजाज अभी भी ज़िंदा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली केप्ट एवरीबडी ऑन टोज, एंड पूरे सीजन्स उसके देखे गए। अब इसी की एग्जांपल जो है अगर एक और सीज़न से हम लोग लें, हाउ आई मेट योर मदर, तो उसके स्टार्ट से प्लॉट में ये पता होता है कि इस बंदे की शादी हो गई है, इसके बच्चे हैं, और ये बच्चों को बेसिकली स्टोरी सुना रहा है कि किस तरीके से वो उनकी माँ से मिला, एंड उसके ऊपर उन्होंने 7-8 मेरा ख्याल से 9 सीजन्स थे वो निकाल दी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग कि किस तरीके से आप एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को या ऑडियंस को एक जगह पर रिटेन कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर फॉर एग्जांपल आप व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें आपके ऑब्वियसली कैरेक्टर्स जो है वो नॉर्मली नहीं होते हैं, या अगर दोस्त वगैरह होते भी हैं तो इट्स गुड टू डेवलप अ कैरेक्टर, लेकिन अगेन वो इतने इंटेंसिव व्लॉग्स नहीं होते, इतने सीजन्स नहीं होते, उसके इतने एपिसोड्स नहीं होते हैं कि आप इतना जो है बैठ के उसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे एंड एवरीथिंग। तो व्लॉग या इस किस्म की वीडियोज़ आर मोर ऑफ अ नेचुरल थिंग। तो उसके लिए एक पॉइंट आता है एंड दैट इज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ नॉट व्हाट। क्या है
ये शायद लोगों को पता होगा एंड ज़्यादातर लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। कैसे है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल के अब कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा लो, एक बेबी होगी, एक बाबा होगा, एक विलन होगा। विलन ने आखिर में मिस हो जाना है और बेबी एंड बाबा का सीन ऑन हो जाना है। ये हमें पता है, ये सन सिफर से यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी हम हर लव स्टोरी देखते हैं। इसलिए इसलिए कि कैसे हुआ। हर मूवी में यही डिफरेंस होता है कि उसमें किस तरीके से किया गया इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सबको पता है कि हीरो हीरोइन एक साथ हो जाएंगे और किस्सा ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा इज़ समथिंग जिसके पीछे हम 2.5-3 घंटे की पूरी फिल्म निकाल लेते हैं। अब ये मैं किस तरह अपनी वीडियोस में इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो ये है कि मैंने अभी एक वीडियो बनानी थी ओम्बी हाइट्स पे, जहाँ पे मैं गया था और मैं उनके लिए एक किस्म का उनको शाउट आउट देना चाह रहा था। रादर देन मैं एक वीडियो बनाता कि यार अभी मैं ओम्बी हाइट्स आया हुआ हूँ, ये बड़ी स्पेशियस जगह है, फैमिली ओरिएंटेड है, इस तरह है, उस तरह है, बोल देता। शायद कुछ लोग वो भी देख लेते, लेकिन मोस्टली जो लोग थे वो इस चीज़ को इसलिए ना देखते क्योंकि उनको डायरेक्टली ये लगता है कि या ये हम पे कुछ बेच रहा है या उनकी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, तो वो उसको देखते ही नहीं। मैंने क्या किया कि मैंने उसके इर्द गिर्द एक पूरी स्टोरी बनाई। दैट वॉज एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी, लेकिन मैंने उसके इर्द गिर्द पूरी एक स्टोरी बनाई कि हाउ आई एक्चुअली फेल्ड टू डिलीवर माई फर्स्ट पेड वीडियो प्रोजेक्ट। एंड लोगों को वो पसंद इसलिए आई कि वो 7-8 मिनट की पूरी वीडियो लोगों ने देखी, रादर देन मैं शायद 15-20 मिनट में 15-20 सेकेंड में ये बता देता कि यार ये जगह है, ये इतनी प्राइस पे है और इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें मुझे शायद 30 सेकेंड लग जाते। लेकिन लोगों ने 8 मिनट की वीडियो देखी एंड इंटरेस्ट से देखी, उसके ऊपर इंटरेक्शन भी हुई, रिएक्शंस भी हुए, उसकी वजह से उनके वो प्रमोशन भी हो गई, लेकिन लोगों को ये भी नहीं लगा कि मैंने उन पर कोई चीज़ बेची है। इसी तरह जो है जिस वक्त मैं अपना बिज़नेस वाइंड अप कर रहा था एंड मुझे ये बताना था कि यार मैं अब चूँकि वीडियोस बनाऊंगा, ये मेरा स्टूडियो है और अब मुझे आप लोगों की ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी, तो अब ये मैं डायरेक्ट बोलता तो मतलब वो थोड़ा सा बेचू वाला कॉन्सेप्ट लगता। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरी उसकी एक स्टोरी बनाई एंड मैं बचपन से शुरू हुआ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, जहाँ पर लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट भी किया, लोगों को मेरी ज़िंदगी के बारे में पता चल गया, लोगों को ये पता चला कि ये किस तरीके से जो है आई हैव फेल्ड इन माई लाइफ एंड फिर मैं किस तरह जो है वापस अपनी जगह पर आया एंड सारी ये चीज़ें उसको करते कराते एंड में मैंने ये मैसेज दिया कि भाई अब मेरा वो बिज़नेस नहीं है, दिस इज़ नाउ माई प्राइमरी थिंग एंड नाउ आई विल बी मोर कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, लेकिन आई विल बी मोर कंसिस्टेंट अबाउट द वीडियोज़ एंड आई नीड योर सपोर्ट एंड ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। तो उसमें वो अगेन 15 मिनट की वीडियो थी एंड पीपल लव्ड दैट वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट वॉच तो नहीं कहूँगा, लेकिन तकरीबन उसके ऊपर नॉर्मल वीडियो से मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा उसकी रिटेंशन थी। तो अब बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ आपके लिए व्लॉगिंग में या वीडियोस में या यूथ मोटिवेशनल स्पीकर बनने में काम आती हैं? तो नहीं, ये आपकी लाइफ में हर जगह काम आती हैं। आपने कुछ भी बेचना है, आप इफ़ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर यू कैन सेल एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। मैं किसी भी जॉब इंटरव्यू में गया हूँ, मुझे इसकी टेंशन नहीं होती है कि जॉब इंटरव्यू तक मुझे कोई पहुँचा दे, अगर मेरी स्किल सेट होगी मैं वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। रीज़न बीइंग कि जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ मैं उनके सवालों के जवाब नहीं देता हूँ, आई हैव अ कन्वर्सेशन विद दैम एंड आई डू दैट बिकॉज आई हैव अ गुड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अगर मेरे से फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो मैं उसका पूरी एक कहानी बना के उनको बताता हूँ जो उनको ज़्यादा इंस्पायर करती है रादर देन कि मैं उनको वन लाइनर आंसर या स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँ। शायद कुछ लोगों को ये भी पसंद होता होगा, लेकिन सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने यही सीखा है कि भाई स्टोरी टेलिंग कैन लैंड यू विद जॉब्स, सेल्स, एनीथिंग यू वांट। इवन अगर व्लॉगिंग वगैरह की बात करें, आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप उनको देखें, उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वो इस तरीके से ब्रांड को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी वीडियो में कि आप तंग भी नहीं होंगे और उनका वो काम भी हो जाएगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इट कैन हेल्प यू विद द क्लास प्रेजेंटेशंस, इट कैन हेल्प यू अप विद इफ़ यू वांट टू गो इनटू द पॉलिटिक्स या कोई भी काम आप ज़िंदगी में करना चाहें तो स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द की एस्पेक्ट। वैसे अगर बच्ची भी फंसाना चाहें तो उसके लिए भी ओके टेक्निक। लेकिन अगर प्रोफेशनल साइड पे हम लोग बात करें तो दीज आर द थिंग्स वेयर इट कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। एंड अगर इसको हम लोग अगेन सम अप करें तो फर्स्ट थिंग, कीप योर स्टोरीज अनप्रडिक्टेबल। फॉर दैट you need to concentrate on how, not what. I have explained it.
सो इफ़ इट हेल्प यू आउट इन एनी वे डू लेट मी नो, अगर आपको इन चीज़ों का ऑलरेडी पता था, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने भी ये फर्स्ट टाइम सुनी थी इरफान जुनेजो की एक वीडियो में, और फिर मैंने एनालाइज़ किया कि ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, फिर मैंने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एंड ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई दुनिया से बाहर कोई बात बता दी है, लेकिन अगर आप लोग ये 2-3 चीज़ें अपनी स्टोरीज़ में करना शुरू कर दें, बाकी आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपके विजुअल्स मैटर करते हैं, म्यूज़िक, साउंड डिज़ाइन वगैरह सब कुछ मैटर करता है। लेकिन इस किस्म की वीडियोज़ मैं जब भी बनाता हूँ तो उसमें ऑब्वियसली सबसे जो भारी पल्ला होता है तो वो स्टोरी का ही होता है एंड स्टोरी टेलिंग का होता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, you know you just need to like it, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.